नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन। दोनों धामों में की पूजा अर्चना, दान किए 5 करोड़ रुपए। गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव 2024 में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है गोरखा समाज का इतिहास। गोरखा समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने की पंचायती राज विभाग की समीक्षा। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। 15वें वित्त आयोग की धनराशि 100% खर्च होने पर जताई नाराजगी। और अब समाचार विस्तार से। उद्योगपति मुकेश अंबानी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने धामों में दर्शन कर पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल ने बताया कि मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम में भोग के लिए 2 करोड़ 51 लाख रुपए की धनराशि का दान दिया है। वहीं इसके बाद वो केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। यहां भी उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर 2 करोड़ 51 लाख की धनराशि दान की है। मुकेश अंबानी सब परिवार प्रत्येक वर्ष बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़ी कैंट देहरादून में वीर गोरखा कल्याण समिति दुधली की ओर से आयोजित गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव 2024 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखा समाज का इतिहास गौरवशाली संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और अदम्य वीरता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, दशहरा पर्व मां दुर्गा की उपासना और उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना को समर्पित है। यह पर्व हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अनेकों क्षेत्रों में गोरखा समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार गोरखा समाज की सांस्कृतिक धरोहरों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, संस्कृति विभाग में गोरखा दशहरा दीपावली सांस्कृतिक महोत्सव को भी शामिल कर हर संभव अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। गोरखा समाज का मातृभूमि की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। गोरखा समाज ने सदियों से देश की सीमाओं की रक्षा की है। उन्होंने कहा, अमर वीर मेजर दुर्गामल परमवीर चक्र से सम्मानित धन सिंह थापा और प्रथम अशोक चक्र विजेता नर बहादुर थापा के शौर्य को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1962 कारगिल युद्ध जैसे अनेकों युद्ध में भी गोरखा रेजिमेंट के हमारे जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। राज्य सरकार गोरखा समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि 100% खर्च होनी चाहिए। पंचायतों की कौन कौन सी योजनाएं विभिन्न जनपदों में किस किस फंड से संचालित की जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी तलब करते हुए उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में कार्य, निधि और कार्मिकों के हस्तांतरण की उत्तम प्रणालियों के आधार पर माह नवंबर 2024 में विभागों के साथ विचार विमर्श कर 31 जनवरी 2025 तक अंतिम रूप से हस्तांतरण करने का प्रस्ताव तैयार किया जाए। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत को 29 विषय हस्तांतरित करने के लिए हर हाल में रोड मैप 31 जनवरी तक उपलब्ध करवाया जाए। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के माध्यम से पंचायत भवन निर्माण हेतु आवंटित 10 लाख रुपए को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किए जाने के संबंध में चर्चा करते हुए शीघ्र कैबिनेट में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष कम व्यय पर महाराज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों के पुनर्गठन, परिसीमन, आरक्षण की स्थिति पर चर्चा करने के साथ साथ पंचायतों की जो भी योजनाएं जनपदों में वर्तमान में चल रही हैं उसकी प्रत्येक माह योजनावार मासिक प्रगति रिपोर्ट जनपदों से लेने और जनपदों में निर्मित पंचायत भवनों के निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले के दूसरे दिन पशुपालन विभाग की ओर से गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को पशुपालन विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पशुओं में लगने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी बताएं। पशु चिकित्सक डॉक्टर श्वेता बलौदी ने पशुपालकों को जानकारी देते हुए कहा कि दुधारू पशुओं विशेषकर गायों में बांझपन एक मुख्य समस्या के रूप में उभर रही है। इसके निवारण के लिए प्रत्येक पशु को 3 माह में एक बार कीड़ों की दवा तथा प्रतिदिन 50 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य देना चाहिए। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों को बद्री गाय की दूध की गुणवत्ता की जानकारी देते हुए बताया कि बद्री गाय का दूध अन्य गायों की तुलना में पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। उन्होंने दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संतुलित चारा सहित खनिज मिश्रण व विटामिन को नियमित रूप से जानवरों को देने की सलाह दी। मुख्य पशु चिकित्सक विद्याधर कापड़ी ने बताया कि आज पशुपालकों के लिए आयोजित की गई गोष्ठी में 100 से अधिक पशुपालकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए उपाय बताए। साथ ही करीब 50 से अधिक पशुपालकों को कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण भी दिया गया। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। चमोली जिले में बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित दशोली ब्लॉक का मैठाणा गांव जल्द ही मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने मैठाणा गांव को मॉडल विलेज बनाने की पहल शुरू कर दी है। यहां पर स्थानीय लोगों की आजीविका संवर्धन के साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सभी सुख सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी और मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मैठाणा गांव का भ्रमण किया और वहां मौजूद संसाधनों और सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए स्थानीय लोगों के सुझाव लिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित होने के कारण मैठाणा गांव में आजीविका संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं को जुटाते हुए यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा फोकस स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने पर है। स्थानीय लोगों को पर्यटन विभाग के सहयोग से पहाड़ी शैली में होम स्टे बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने केंद्र, राज्य और जिला सेक्टर की योजनाओं से मैठाणा गांव में स्वरोजगार के संसाधनों को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मैठाणा खेल मैदान का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही मैदान तक जाने वाले पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण और पार्किंग की व्यवस्था, सभी सरकारी भवनों की एक तरह के रंग में रंगने, नदी किनारे आरती के लिए घाट निर्माण करने को भी कहा है। साथ ही मैठाणा में कृषि, बागवानी, हर्बल नर्सरी, कीवी उत्पादन, मत्स्य पालन, पोल्ट्री फार्म को विकसित करते हुए हाट बाजार, आउटलेट और अन्य माध्यमों से मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी जिलाधिकारी को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। और आज सुहागिन महिलाओं का महापर्व करवा चौथ है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए सुबह से ही निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखते हुए शाम को शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा और कथा सुनती हैं। फिर रात को चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुबह से लेकर रात को चांद के दर्शन और पूजन के बाद समाप्त हो जाता है। देहरादून में चांद के दीदार 7:24 पर होंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से राधा कृष्ण मंदिर में करवा चौथ के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर गीत, नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे शहर में बड़ी संख्या में महिलाओं को एक जगह एकत्रित कर त्योहार मनाना एक चुनौती होती है। ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से अच्छा प्रयास कर अपने त्योहारों और संस्कृति के बारे में युवा पीढ़ी को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक कर रहा है। महिलाओं में काफी जागरूकता आई है। वे अब अपने अधिकारों और उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर गंभीर और मुखर हैं।
सबसे बड़ी बात है, इसका एक संदेश जाता है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे त्योहार है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो कैसे इसे जारी रखे, वो उन्हें कैसे पता चले कि हमारे त्योहार आगे भी जो है कि इन्हें भविष्य में हम और आगे तक ले जाएं और अपनी संस्कृति को बचा के कैसे रख सकते हैं, कैसे हमने अपने संस्कारों के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। ये एक मातृशक्ति दूसरी मातृशक्ति को ट्रांसफर करती है। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं एक बार फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।